हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे गणित के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की जो आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। एसएससी जीडी का एग्जाम हो रहा है, इनमें आपकी बहुत मदद मिलेगी इन प्रश्नों से, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, एक वस्तु को 4% तथा 8% के लाभ में बेचने पर मिले विक्रय मूल्यों में 3 रुपये का अंतर है। दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, देखिए पहली वस्तु को 4% के लाभ पर बेचा है, दूसरी को 8% के लाभ पर। अब कोई भी वस्तु होती है वो अपने आप में 100% होती है। अब मैं 100% की चीज़ को 4% के लाभ पर बेचूंगा तो इसका मतलब कितने में बेचूंगा भाई, 104% में बेचूंगा। दूसरी को मैं 8% के लाभ पर बेच रहा हूँ, इसका मतलब कितने बेचूंगा, 100 में 8 जोड़ूंगा, 108% में बेचूंगा। क्लियर, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 4 से कटाऊंगा ये 26 बार में कटेगा, और 4 से कटाऊंगा ये 27 बार में कट जाएगा। क्लियर इतनी बात। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि मिले विक्रय मूल्यों में 3 रुपये का अंतर है। अंतर कितने का होना चाहिए, 3 रुपये का मूल्य में। तो यहाँ पर अगर मैं दोनों का अंतर देखूँ तो 1 का अंतर है, और यहाँ पर रुपये में कितने का अंतर है, 3 रुपये का अंतर है। ठीक है, अनुपात में 1 का अंतर, रुपये में 3 का अंतर, तो 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, 26 में कितना आएगा, 26 त्रिक का 78 होता है, 27 त्रिक का कितना होता है, 81 होता है। और 78 और 81 में कितने रुपए का अंतर है भाई, 3 रुपये का ही तो अंतर है। और मूल्यों में हमारे कितने रुपए का अंतर होना चाहिए, 3 रुपये का अंतर। तो मूल्य में हमारा 3 रुपये का अंतर है, तो पहली वस्तु कितने में, 78 में, दूसरी वस्तु 81 में, और दोनों के बीच का अंतर कितना, 3 रुपये ही है। और दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात पूछ रहा है, तो दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात हमारा कितना निकल के आया है, 26:27। 26:27 डी ऑप्शन में दे रखा है, ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। भाई विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा था, हमने विक्रय मूल्य का अनुपात निकाल लिया। अगर रुपए का पूछता तो रुपए का 78 और 81 है, जिसमें क्लियर है 3 रुपये का अंतर है, हमारा 3 रुपये का अंतर निकल के आ रहा है। तो सभी की समझ में बहुत अच्छे से प्रश्न आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई समस्या यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ए बी से दोगुनी गति से काम करता है। दोस्तों, जो आपका ए है वो बी से दोगुनी गति से काम करता है। अगर बी एक काम करेगा तो ए दोगुनी गति से काम करता है तो 2 काम कर लेगा, क्योंकि ए बी से दोगुनी गति से काम करता है। यदि दोनों साथ मिलकर काम करके, अगर दोनों साथ मिलकर के काम करेंगे तो बी 1 करता है, ए 2 करता है, दोनों साथ मिलकर के कितना करेंगे भाई, 3 काम करेंगे कि नहीं करेंगे, दोनों साथ मिलकर के 3 काम करेंगे। अगर दोनों साथ मिलकर काम करके एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, दोनों मिलकर के जब काम करते हैं तो एक दिन में कितना कर रहे हैं, 3, और यहाँ पर एक काम को वो 12 दिन में पूरा कर रहे हैं। एक दिन में 3 काम कर रहे हैं तो वो 12 दिन में कितना काम कर लेंगे, 12 त्रिक का 36 काम कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। तो उन्होंने 12 दिन में पूरा कर दिया काम, तो टोटल काम था कितना, 36 काम था, जो कि दोनों ने मिलकर के 12 दिन में पूरा कर दिया। यहाँ पर कह रहा है कि अकेला बी उसको कर सकता है कितने दिनों में। भाई अकेला बी एक दिन में कितना कर रहा है, 1 कर रहा है, तो 36 को कितने में करेगा भाई, 36 दिन में करेगा कि नहीं करेगा। अकेला बी उसे 36 दिन में करेगा, 36 दिन दे रखा है सी ऑप्शन में। दोनों मिलकर के कितने में करते हैं, 12 में करते हैं। अगर बी की जगह कह देता कि ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो टोटल काम तो हमारा 36 है, ए अकेला एक दिन में 2 कर रहा है, तो 36 को कितने में करेगा, 18 में करेगा कि नहीं करेगा। तो 18 दिन सही हो जाता अगर ए का पूछता तब, लेकिन हमसे तो बी का पूछा है, बी का 36 दिन है, सी ऑप्शन होगा हमारे प्रश्न का सही आंसर। उम्मीद करूंगा कि सभी की समझ में अच्छे तरीके से प्रश्न आ गया, किसी को भी प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गाय हैं, इनके पैरों की संख्या 140 तथा सिरों की संख्या 48 है, मुर्गियों की संख्या क्या होगी। आपको ऐसा तरीका बताऊंगा, आप एक जानवर का निकालेंगे, दूसरे का अपने आप आपको मालूम हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप भी जानते हैं। मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ किताब वाला। ठीक है, ये 4 मैंने इसलिए लिखा है, इस 4 का मतलब है जो आंसर निकल के आएगा वो 4 लेग वाले का निकल के आएगा, मतलब 4 पैर वाले का निकल के आएगा। ठीक है, तो लेग डिवाइडेड बाई 2 माइनस कर देंगे हेड मतलब सिर को माइनस कर देंगे। ठीक है दोस्तों, कर लीजिए। लेग कितने हैं आपके पास, 140 लेग हैं। ठीक है, तो 140 रख दीजिए, डिवाइड करेंगे 2 से, माइनस करेंगे हेड कितनी है, सिरों की संख्या कितनी है, 48 है।
अब मैं 2 से 140 को जब कटाऊंगा तो ये 70 बार में कटेगा और 70 में से माइनस कर दूंगा 48। तो 70 में से 48 माइनस करने पर क्या बचेगा, 22 बचेगा। तो हम क्या निकाल रहे हैं, ये 4 पैर वाला। तो 4 पैर वाला जानवर हमारे कितने हैं, 22 है। तो 4 पैर वाला हमारे पास कौन सा जानवर है, गाय है। ठीक है, 4 पैर वाला गाय है। मुर्गी के दोस्तों 2 पैर होते हैं, गाय के 4 पैर होते हैं। तो हमारे पास गाय कितनी है, 22 गाय हैं। प्रश्न में क्या पूछ रहा है हमसे वो देखिए, मुर्गियों की संख्या क्या होगी। मुर्गियों की संख्या मतलब 2 पैर वाला पूछ रहा है। टोटल जानवर हमारे पास हैं कितने, 48। भाई जितने सिर होंगे उतने ही जानवर होंगे, क्योंकि एक जानवर का एक ही सिर होता है, चाहे गाय हो, चाहे बकरी, चाहे मुर्गी, कोई भी हो। जब हमारे पास सिरों की संख्या 48 है, इसका मतलब टोटल जानवर 48 हैं। 48 में से हमारे पास गाय कितनी है, 22 गाय हैं। ठीक है, तो मैं टोटल में से गाय को माइनस कर दूंगा, मुर्गी बचेंगी। तो 48 में से 22 घटा दो, 8 में से 2 जाएगा 6, 4 में से 2 जाएगा 2। इसका मतलब 26 क्या है आपके पास, मुर्गियां हैं। क्लियर। इस 48 में से 22 आपके पास गाय हैं, 22 दोस्तों आपके पास गाय हैं, और मुर्गियां कितनी हैं, 26 हैं। मुर्गियों की संख्या क्या होगी, 26 होगी। डी ऑप्शन हो जाएगा आपके प्रश्न का सही आंसर। तो सभी की समझ में यहां पर बात आ गई, किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि a + 2b बराबर 55, a + 2b बराबर 55। क्लियर। a - 2b बराबर -13, a - 2b बराबर -13। तो b का मान ज्ञात कीजिए, b का मान ज्ञात करना है। ठीक है, प्लस का 2b माइनस का 2b कट जाएगा, a और a कितना हो गया, 2a बराबर 55 में से माइनस करेंगे 13 को, कितना बचेगा, 42। 2 से 42 को काट दो, कितनी बार में कटेगा, 21 बार में। a का मान कितना आ गया, 21 आ गया। a का मान निकल गया आपका 21। अब a का मान चाहे समीकरण 1 में रख दो, चाहे 2 में रख दो, आपका b का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो रख देते हैं। देखिए समीकरण फर्स्ट में मैं रख देता हूँ। समीकरण फर्स्ट क्या है हमारा, a + 2b बराबर 55। a का मान हमारा 21 है, तो मैं a की जगह यहाँ 21 रख दूंगा, प्लस 2b बराबर 55। ठीक है, अब देखिए 2b बराबर 55, ये प्लस का 21 बराबर के इधर जाएगा तो ये माइनस का 21 हो जाएगा। क्लियर। तो देखिए 2b बराबर 55 में से आप 21 को घटा देंगे, 34 बचेगा। ठीक है, और 2 से 34 को घटाएंगे, 17 बार में कटेगा। b का मान कितना निकल के आ गया, 17। क्या पूछ रहा है प्रश्न में, b का मान ज्ञात कीजिए। b का मान कितना होगा, 17 होगा। 17 कहाँ मिलेगा, सी ऑप्शन में दे रखा है। सी ऑप्शन हो गया आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। तो उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया, किसी को भी प्रश्न में कोई भी समस्या यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 2 अंकों की एक संख्या और उसके दोनों अंकों के स्थान आपस में बदलने के बाद प्राप्त अंकों का योग 132 है। यदि अंकों का अंतर 4 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। अंकों का अंतर 4। मैं ऑप्शन में पहले अंकों का अंतर 4 देख लेता हूं किस किस का है। 3 और 7 का अंतर 4 आएगा, 8 और 4 का अंतर भी 4 आएगा, 7 और 3 का अंतर 4, 6 और 2 का अंतर 4। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन ऐसे हैं जिनका अंतर 4 आ रहा है। अगर हमारा एक ही ऑप्शन ऐसा होता जिसका अंतर 4 आता तो हम बिल्कुल उसी को सही कर देते, लेकिन यहाँ पर चारों ऑप्शन ऐसे हैं जिनका अंतर 4 है। इसका मतलब हमें कैलकुलेशन करनी होगी। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या और उनके अंकों को स्थान आपस में बदलने पर। मैं पहली संख्या 37 ले लेता हूँ। पहला ऑप्शन मैंने ए ले लिया 37। इसके स्थान आपस में बदल लेंगे। ठीक है, दोनों के स्थान आपस में बदल लेंगे तो 7 पहले आ जाएगा, 3 बाद में आएगा। स्थान बदलने के बाद प्राप्त संख्या का योग 132 है। प्राप्त जो संख्या है उसका योग 132 आना चाहिए, तो योग करके देखेंगे। 7 और 3 10 का 0 कैरी का 1, 3 और 7 10 कैरी का 1 11, 110 योग आ रहा है, जबकि योग आना चाहिए 132। तो ये हमारा पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन लेंगे 84। स्थान आपस में बदलेंगे तो 4 पहले आ जाएगा, 8 बाद में। प्राप्त अंक का योग कितना होना चाहिए, 101। 4 और 8 12 का 2 कैरी का 1, 8 4 12 कैरी का 1 13, 132। और योग कितना आना चाहिए, 132 ही तो आना चाहिए। तो इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। 84 हमारी वो संख्या है जिसको पलटने के बाद में उनका जब हम योग करेंगे तो 132 आएगा।
84 हमारी वो संख्या है। तो 84 क्या हो गया आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। किसी को प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपकी तैयारी अच्छे से हो पाए। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।